Present perfect continuous tense. It is used for the activity that started, remained continuous for some time and recently has been completed. ये टेंस ऐसे अफ़ाल या काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए हों और कुछ देर तक जारी रहे हों और अभी ख़त्म ना हुए हों। यानी ऐसे काम जो माजी में शुरू तो हो चुके हुए हैं लेकिन अभी वो चल रहे हैं, अभी वो हो रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। तो उन कामों का इजहार करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में कैसे पहचान करें? इसके लिए आपने जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को देखना है। अगर इन जुमलों में सुबह से, शाम से, 4 घंटे से, 10 बजे से, देर से, 1996 से, पिछले महीने से वगैरह आता है और फिर इन जुमलों के आखिर में कर रहा है, हो रही है, दे रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। और ऐसे फ़िक्रात में मुकर्ररा वक़्त के लिए हम सिंस लगाते हैं और गैर मुतय्यन वक़्त के लिए फ़ॉर लगाते हैं। आइए मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो फिर हम उसमें सिंस और फ़ॉर का यूज़ कैसे करेंगे? आइए मिसालों से देखें। सिंस 7 o'clock यानी 7 बजे से। सिंस थर्सडे जुमेरात से। सिंस जून जून से। सिंस 1980 1980 से। सिंस द 20th 20 तारीख से। सिंस मॉर्निंग सुबह से। सिंस इवनिंग शाम से। यानी हमें जुमले में बताए गए काम की एग्जैक्ट मुद्दत यानी उसका एग्जैक्ट टाइम हमें बताया गया होगा तो हम सिंस लगाएंगे। यानी हमें उस जुमले में बताए गए काम के स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा कि वो इतने बजे से शुरू हुआ है या इस दिन से या इस महीने से या फिर इस साल से या फिर इस तारीख से या फिर सुबह या शाम से किसी भी वक्त से स्टार्ट हुआ है। यानी हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है तो हम सिंस लगाएंगे। और फॉर हमने कब लगाना है? यानी ऐसा काम जो हमें जुमले में बताया गया है उसके स्टार्टिंग पॉइंट का हमें नहीं पता। बस एक अंदाज़न बताया गया है कि इतने घंटे से वो काम स्टार्ट हुआ हुआ है और अभी चल रहा है, अभी हो रहा है। अब कौन से घंटे से, कितने बजे से, किस दिन से, किस महीने से हमें एग्ज़ैक्ट उसकी टाइमिंग का नहीं पता। यानी हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है और एंडिंग पॉइंट तो हमें दोनों सूरतों में नहीं पता होता। तो फिर हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स देखें। फॉर 5 ईयर्स 5 घंटे से। फॉर 4 डेज 4 दिन से। फॉर 3 मंथ्स 3 माह से। फॉर 2 ईयर्स 2 साल से। फॉर 6 वीक्स 6 हफ्तों से। फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट से। फॉर 2 नाइट्स 2 रातों से। यानी इनमें उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम का, एग्जैक्ट दिन का, महीने का, डेट का या फिर दिन के किस हिस्से में ये काम स्टार्ट हुआ है कुछ भी नहीं बताया गया। तो फिर हम इसमें फॉर यूज़ करेंगे। होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। अकबर कई घंटे से पहाड़ी याद कर रहा है। इंजीनियर्स 2 माह से पुल बना रहे हैं। मरीज़ 10 मिनट से चीख रहे हैं। तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो। मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमले। अब सादा जुमले बनाने के लिए हमने क्या करना है? यानी इनको हमने इंग्लिश में कैसे बनाना है? जब एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो फिर आपने इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है देखें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट के लिहाज से आपने हैज़ बीन और हैव बीन लगाना है। फिर आपने फोर्थ फॉर्म जो कि इंग फॉर्म है वो लगानी है। यानी बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो फिर वो इंग फॉर्म बन जाती है। तो वो लगा के फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन लिखने हैं तो उनके साथ आपने हैव बीन लगाना है और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन लगाना है। आइए एग्जाम्पल्स के ज़रिए मज़ीद समझते हैं।
द फार्मर हैज़ बीन प्लफिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है, यानी कब से? सुबह से। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस लॉन्ग। बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है। सिंस लॉन्ग, काफ़ी देर से। वी हैव बीन शिफ्टिंग लगेज टू द न्यू हाउस सिंस लास्ट फ्राइडे। हम पिछले जुम्मा से सामान को नए घर में मुंतकिल कर रहे हैं। कब से? लास्ट फ्राइडे। इसमें जो दिन मेंशन है। डॉक्टर हैज़ बीन ऑपरेटिंग द पेशेंट फॉर 2 आवर्स। डॉक्टर 2 घंटे से मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा है। इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं बताया कि 2 बजे से कि 3 बजे से कि 4 बजे से, बस उन्होंने कह दिया 2 घंटे से, इसलिए फॉर यूज़ होगा। द प्लेयर्स हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस टू प्ले मैच फॉर सेवरल डेज। खिलाड़ी कई दिनों से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अब कई दिनों से, यानी उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हफ्ते से, बुध से या जुमेरात से, कई दिनों से। तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे? फॉर। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज़ और हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी आपने हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है, जिससे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, बच्चा सुबह से खिलौनों से खेल रहा है। एक तो इस सेंटेंस में सुबह से यूज़ हुआ है, यानी एक टाइम बताया गया है, और उसके बाद एंड में है रहा है, खेल रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाना है? बच्चा सुबह से खिलौनों से नहीं खेल रहा है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। यानी इसमें सुबह, शाम, दोपहर, ये तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ मेंशन होगी तो हमने सिंस लिखना है। तो द चिल्ड्रन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। और देखिए हमने हैज़ बीन के मिड में नॉट लगा दिया है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया है? नेगेटिव। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस yesterday। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। दिस मैन हैज़ नॉट बीन कटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। हिज ब्रदर हैज़ नॉट बीन ऑफरिंग प्रेयर्स फॉर 4 days। उसका भाई 4 दिनों से नमाज नहीं पढ़ रहा है। He has not been getting pension since 1988। वो 1988 से पेंशन नहीं ले रहा है। The ox has not been eating fodder for 2 days। बैल 2 दिनों से चारा नहीं खा रहा है। अब देखें, yesterday morning 1988 के साथ सिंस आया है, यानी हमें इनका पता है कि ये कब स्टार्ट हुए हैं ये वाले काम। लेकिन 4 दिनों से और फिर 2 दिनों से, इनका हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कब स्टार्ट हुए हैं, तो हमने इनके साथ फॉर लगाया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इन्हें कैसे बनाएं? सिंपल, आपने हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, और बाकी जो आपका सेंटेंस होगा वो वैसे ही लिखा जाएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। क्या लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं? द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गार्लैंड सिंस 7 o'clock। हैव द गर्ल्स बीन मेकिंग गार्लैंड सिंस 7 o'clock। इसमें हमने हैव को स्टार्ट में कर दिया, तो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। हैज़ ही बीन रीडिंग नॉवल फॉर 20 मिनट्स। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है? हैव दे बीन बिलीविंग इन रूमर्स सिंस अप्रैल। क्या वो अप्रैल से अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं? हैज़ द कॉक बीन क्रॉइंग सिंस yesterday। क्या मुर्गा कल से अजान दे रहा है? हैव ऑल द मुस्लिम्स बीन फास्टिंग सिंस फर्स्ट रमज़ान। क्या तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं? हैज़ द लायन बीन अटैकिंग द कैटल सिंस मंडे। क्या शेर पीर से मवेशियों पर हमला कर रहा है? यूज़ ऑफ WH वर्ड्स, व्हेन, वेयर, वाई, हु, व्हाट, विच, etc। अब WH वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? आपने सिंपल इनको स्टार्ट में लिख देना है। आपने WH वर्ड्स को स्टार्ट में लिखना है, फिर आपने हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि WH वर्ड्स भी तभी इस्तेमाल होते हैं जब हम सवाल करते हैं। Why has she been spoiling books since evening?
वो शाम से किताबें क्यों ख़राब कर रही हैं? वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स? मजदूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं? विच रोड हैज़ द रोड रोलर बीन रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से रोड रोलर किस सड़क की मरम्मत कर रहा है? वाई हैव द शॉपकीपर्स बीन डेकोरेटिंग द शॉप्स फॉर 3 days? दुकानदार 3 दिनों से दुकानों को क्यों सजा रहे हैं?